हेलो दोस्तों, मैं बंदे धर्म की थी। आज मैं आया हूँ देवरिया जिले के सलेमपुर के पास में स्थित सोहनाग ग्राम सभा में। तो सोहनाग दोस्तों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पालकालीन बोधिसत्व की 5 मूर्तियां पाई गई थी। बोधिसत्व का मतलब होता है कि महायान में बुद्ध धर्म बनने से पूर्व की एक प्रक्रिया होती है। जैसा कि थेरावादी परंपरा में हम सब जानते हैं, बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए 6 अभिज्ञाओं को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार हर एक व्यक्ति में बुद्धत्व के गुण को छिपा रहता है। तो दोस्तों, मैं एक आरसीसी सड़क पर खड़ा हूं, तो जो कि यहाँ के परशुराम मंदिर में जाने का रास्ता है। तो परशुराम मंदिर के इर्द गिर्द चारों तरफ पालकालीन ईंटों के अवशेष हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस मंदिर के में जो है पालकालीन चक्रपाणी बोधिसत्व की 5 मूर्तियां हमें देखने को मिलेंगी, जो कि वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे ईंटों के अवशेष और प्राचीन खंडहर देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पालकालीन ईंटों के बहुत बड़े जो है यहाँ पर ढेर है। यानी कि यहाँ पर जो है एक बुद्ध विहार की मोटी दीवार थी, जहाँ हम लोग देख सकते हैं चारों तरफ से यह स्थान काफी ऊंचा है। तो एक सीधी रेखा में ये जो बुद्ध विहार की दीवार गई है, चूंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं इसलिए हमें जो स्पष्टतया नहीं दिख रही है, लेकिन जहाँ पर यह खुदाई हुई है तो वहाँ प्राचीन ईंटें यहाँ बिखरी हुई हमें दिख रही हैं। तो दोस्तों, इस जंगल के ठीक बीचों बीच यहाँ पर देख रहे हैं कि ईंटों का बनी हुई बहुत ऊंची सी दीवार है, तो जिसमें आप लोग देख सकते हैं प्राचीन कुछ पालकालीन ईंटें और कुछ अत्याधुनिक ईंटें मिलाकर कच्चे गारे से यहाँ पर एक ऊंची सी दीवार का निर्माण किया गया है, जो संभवतः अपने समय में किसी मंदिर या किसी के भवन की संरचना है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब समूचे भारत से बुद्ध धर्म का पतन हो रहा था, तो उस समय पाल वंश के शासकों ने समूचे भारत में बुद्ध धर्म को जीवित किए रखा, और इसीलिए मौर्य काल के बाद, सम्राट अशोक के बाद पाल काल के शासकों को बुद्ध धर्म के संरक्षककर्ता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं इस जंगल से निकलकर धीरे धीरे अब धीरे धीरे मैं उस मंदिर की तरफ जा रहा हूं, जहां पालकालीन 5 बोधिसत्वों की मूर्तियां रखी है। तो दोस्तों, यहाँ के लोग इन मूर्तियों को बाबा परशुराम मंदिर में संभाल के रखें। जैसा कि परशुराम के जो लोग विष्णु के 9वें अवतार मानते हैं, देख सकते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर अमर उजाला द्वारा परशुराम धाम के नाम से एक बोर्ड लगाया गया है। तो अब मैं इस मंदिर के अंदर आ चुका हूं। तो ये देख सकते हैं, इस भवन की नवीन बिल्डिंगें हैं और इस तरफ भी है। तो मैं दोस्तों, पहले मैं जिस बिल्डिंग का आपको फिगर दिखा रहा हूं, तो इसमें मूलतः सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक अशोक स्तंभ है, जिसको शिवलिंग का रूप देने का कार्य किया गया है। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूं। तो यह मूलतः दोस्तों अशोक स्तंभ ही है, जिनको काट कर पूर्णतः घिस कर ग्राइंडर से
इसको शिवलिंग बना दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका पूर्णतः हिंदूकरण हो चुका है। तो अब मैं दोस्तों उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूं जहां पालकालीन भगवान चक्रपाणी की मूर्तियां रखी हुई है। ये देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसके अंदर जो है पालकालीन बोधिसत्व की मूर्तियां रखी गई हैं। तो मैं अब धीरे धीरे इसके मुख्य द्वार की तरफ जा रहा हूं जहां पर ये पालकालीन बोधिसत्व की मूर्तियां रखी गई हैं। तो दोस्तों अब मैं इस मंदिर के अंदर आ चुका हूं जहां पालकालीन बोधिसत्वों की मूर्तियां रखी हुई है। तो यही वह पालकालीन प्रतिमा है जो गौतमपाणी बोधिसत्व की है, जो इस मंदिर में स्थापित है। तो यह प्रतिमा पूर्णतः काले पत्थर की बनाई गई है। सेम इसी तरह की 5 प्रतिमाएं इस मंदिर में स्थापित है, जो कि पूर्णतः शीशे से कवर है और शीशा काफी धुंधला हो चुका है, तो इसलिए मूर्तियां बहुत ही साफ नहीं दिखाई देंगी। पर देख सकते हैं धातु की एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है और ठीक इसके बगल में एक और बोधिसत्व की प्रतिमा स्थापित है, चूंकि ये शीशा थोड़ा सा धुंधला है और काफी दिन से इसकी सफाई नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से यह प्रतिमा स्पष्ट नहीं दिखाई दे पा रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये एक और पालकालीन बोधिसत्व की प्रतिमा। और इससे ठीक बगल में एक पालकालीन खिलौना, यहां से इस तरफ भी देख सकते हैं, यह पालकालीन प्रसिद्ध महिला बोधिसत्व हरित की मूर्ति है। तो अब दोस्तों मैं उस मंदिर से निकलकर एक बहुत ही बढ़िया बृहद तालाब की तरफ आ चुका हूं, जिसमें चारों तरफ देख सकते हैं तालाब पूर्णतः सूख गया है, लेकिन अभी इस तालाब में हरे कमल की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों जहां तक हम लोग जानते हैं कि बुद्ध विहार और भिक्षुओं के पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था हो सके, तो जब भी बुद्ध विहार बनाए जाते थे तो बुद्ध विहार के निकट एक तालाब बनाया जाता था। तो उसी क्रम में यह भी तालाब बनाया गया है। तो यहाँ पर सफेद कमल के पुष्पों की संख्या अधिक है, तो जिससे यह तालाब और भी जो है सुंदर लग रहा है।